Hello everyone, I welcome you all back to Get All in One channel. Here we have come up with a new video and that is for grade 2nd entire unit 6 we are going to study this. If you are new to my channel, please subscribe my channel and hit on bell icon so that you will never miss any kind of update from our side. So without wasting our time, let's start with our video. Just don't forget that we are going to complete entire unit 6 and this is for grade 2nd. Name of the book Marigold with the help of solutions. So let's begin. So what is the name of our poem? The name of our poem is Mr. Nobody. यानी हिंदी में पता है इन्हें क्या कहते हैं? महाशय. मिस्टर को कहते हैं महाशय और नोबडी यानी कोई भी नहीं. महाशय कोई भी नहीं. ऐसे कैसे हो सकता है कि महाशय भी है और कोई भी नहीं है? कुछ अजीब सी मुस्कुराहट वाली सी पोयम लगती है, फनी सी, जिसमें कुछ नौटंकी हो. तो देखे शरारती पोयम. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये पोयम में कुछ तो शरारती है. तो देखें क्या क्या शरारती है या नहीं है. तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे पोयम और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever seen his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. So first let's see the picture. पिक्चर में तो क्या लग रहा है? छोटा सा बच्चा जिसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ में बहुत सारी प्लेट लेके खड़ा है और नीचे हमें दिख रहा है कि कुछ सारे प्लेट टूट भी चुके. प्लेट जब टूट जाते हैं हमारे घर में तो क्या होता है, मम्मा बहुत सारा गुस्सा करती है कि प्लेट तोड़ दी तुमने, संभाल के नहीं चल सकते, देख नहीं सकते, चलो हटो मैं उठा लेती हूँ. अगर ग्लास की प्लेट होगी तो हमारे पैरों में लग भी सकती है. इसके लिए हमारी मम्मा गुस्सा करती है तब, क्योंकि वो हमारे पैर में ना लग जाए और खून ना बहने लगे. लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही है. ना मम्मा दिख रही है, बच्चा तो दिख रहा है पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा है. ऐसा क्या है? चलो जल्दी से स्टार्ट करें. I know a funny little man as quiet as a mouse. यानी बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसने ये कविता लिखी है, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे एक फनी लिटिल मैन यानी एक आदमी पता है जो बहुत फनी है, मजाकिया है, छोटा सा आदमी है. और कितना छोटा है वो माउस के जितना छोटा है. माउस यानी कौन? मूषक राज. मूषक राज यानी कौन? गणपति बप्पा के वाहन, चूहा. जी हाँ, चूहा. ये जो फनी लिटिल मैन है ये चूहे के जितना छोटा है. इतना छोटा आदमी हो सकता है कभी? मैंने कहा था ना कुछ अजीब सा फनी सा ये पोयम में है. Who does the mischief that is done in everybody's house? यानी ये जो भी बच्चा है जिसने ये कविता लिखी है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो छोटा सा आदमी है, जो ये कविता जिसने लिखी है, जिसे पता है कि ये छोटा सा आदमी जो है, फनी लिटिल मैन जो है, जो चूहे की तरह है, उसे पता है कि ये कौन है. ये फनी लिटिल मैन जो है वो क्या क्या करता है, किस तरह की शरारतें करता है. मिस्चिफ यानी शरारतें, बहुत सारी नटखट वाली शरारतें. हर किसी के घर में ये छोटा सा जो आदमी है, छोटा सा फनी लिटिल मैन जो है चूहे की जितना, ये हर किसके घर में होता है.
और ये बहुत सारी क्या करता है, आपकी तरह मेरी तरह क्या करता है, बहुत सारी शरारतें करता है। There's no one ever seen his face। अभी ये कहने की कोशिश कर रहे, पर देखो और भी मजाक वाली बात तो देखो कि ये इतनी सारी शरारतें करता है और हर किस के घर में शरारतें करता है, पर आज तक इसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। तो अभी समझिए आप कि ये जो पिक्चर में है इसका चेहरा क्यों छुपा हुआ है, क्योंकि इसका चेहरा किसी ने अभी तक देखा ही नहीं है। एंड येट वी ऑल एग्री यानी सहमत होना, और हम सब इस बात से सहमत होते हैं दैट एवरी प्लेट यानी जितनी प्लेट्स हमारे घर में है, वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है हमारे घर में जितनी सारी प्लेट टूटती है, और वो क्रैक करना यानी टूटना, वो क्रैक कौन करता है, ये मिस्टर नोबडी, ये नटखट सा बच्चा, ये नॉटी सा माशे कोई भी नहीं करता है। यानी मिस्टर नोबडी जो है, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, हर किसके घर में होता है ये छोटा सा चूहे जितना आदमी, इसका चेहरा तो किसी ने देखा भी नहीं है। पर देखो तो सही ये कितना शरारती है, सबके घरों में ये प्लेट जो भी टूटती है तो वो कौन तोड़ता है, मिस्टर नोबडी। अभी कभी आपके घर में प्लेट टूट जाए ना तो मम्मी से कह देना, मम्मी मिस्टर नोबडी आया था, उसने आके हमारे घर की प्लेट तोड़ दी है ना। बहुत ही प्यारी पोयम, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स। लेट्स सी, क्वाइट, मिस्चीफ, everybody, agree, nobody। और अभी हम देखेंगे solutions related to Mr. Nobody। So let's see the solutions related to Mr. Nobody। Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है? Mr. Nobody is funny little man, जो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। Has anyone ever seen him? क्या कभी किसी ने इसे देखा है? No, nobody has ever seen him। Is there a nobody in your house? क्या आपके घर में भी कोई ऐसा मिस्टर नोबडी है? अगर हाँ तो आपको मुझे बताना है कि आपको कैसे पता चला कि आपके घर में कोई है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, होगा कभी तो आप देख लोगे। यस, देयर इज मिस्टर नोबडी इन माई हाउस, ही ऑलवेज ईट फूड, अरे बाप रे, फ्रॉम माई प्लेट एंड व्हेन आई गो आउटसाइड माई रूम। यानी ये बच्चा कह रहा है इसके घर में एक नोबडी है जो चुपके से खाना खा लेता है। आपके घर में जो मिस्टर नोबडी है वो क्या करता है वो भी आपको मुझे बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी हम देखेंगे यूनिट 6 की न्यू कहानी। सो लेट्स बिगिन। हमारी नई कहानी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे उसके कैरेक्टर्स, और फिर बाद में आपको बताऊंगी मैं कि हमारी कहानी का नाम क्या है यूनिट 6 से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। ओके, अभी हम कैरेक्टर्स देखेंगे, यानी इस स्टोरी में कौन कौन है। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी तो ध्यान से सुनना है। अभी ये जो है एक लड़की जिसके बाल बहुत ही घुंघरालू है, कर्ली, इंग्लिश में उसे कहते हैं कर्ली। कैसे है इसके बाल? कर्ली कर्ली बाल है। कर्ली अभी कौन से क्या क्या कर्ली रहता है वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। मुझे तो कर्ली से सिर्फ एक ही चीज़ आती है, मैगी, नूडल्स,
वाह, कितनी यमी लगते हैं ना जब हम खाते हैं। तो अभी ये कर्ली यानी घुंघराले बाल वाली एक लड़की है जिसका नाम है कर्ली लॉक। क्या नाम है ये बच्ची का? कर्ली लॉक। सेकेंड ये क्या है? बॉल ऑफ पोरेज। पोरेज यानी क्या? कुछ मीठा सा चीज़ भरा हुआ, चाहे वो चावल की खीर हो, कोई और चीज़ हो जिससे खाने की उसमें भरा हुआ हो वो बॉल में, तो उसे कहते हैं पोरेज। ओके, द नेक्स्ट, वाओ, ये तो टेडी बियर का बैट लग रहा है। टेडी बियर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है या नहीं वो भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। टेडी बियर देखो कितना अच्छा है, और उसका बेड, टेडी बियर का बेड, और यहाँ पे एक लड़की सोई हुई है। नेक्स्ट पिक्चर, वाह, ये फिर से वही बेड है और ये तो है टेडी बियर, और ये तो सॉफ्ट टेडी बियर है जिसे हम अपने घर पे भी रख सकते हैं, पर ये रियल वाले बियर होते हैं। ये देखो अपनी पीठ खुजाने की कोशिश कर रहा है, और ये भी बियर है। ओके, बियर एनिमल। और अभी हम देखेंगे हमारी स्टोरी। द नेम ऑफ आवर स्टोरी इज कर्ली लॉक एंड 3 बियर्स, यानी एक लड़की जिसके बाल घुंघरालू है, और कितने बियर्स है? 3 बियर्स, 3 बियर्स है। और इनकी स्टोरी क्या है, चलो देखें। Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Lock. एक लड़की थी जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा घुंघरालू थे। पहले आपको मैंने कैरेक्टर में दिखाया, और उसका नाम है कर्ली लॉक। क्या नाम है? कर्ली लॉक। वन डे, एक दिन, शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी क्या? यानी जहाँ पे बहुत घना जंगल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ जहाँ पे होते हैं उन्हें कहा जाता है फॉरेस्ट, और हिंदी में कहा जाता है जंगल। नियर हर हाउस, ये जो कर्ली लॉक है, कर्ली लॉक के घर के साइड में, माने ज़्यादा सा दूर भी नहीं, थोड़े से दूर में, थोड़ा सा पास कह सकते हैं, थोड़ा सा दूर कह सकते हैं, यानी वॉकिंग डिस्टेंस, यानी वो पैदल जा सकती थी, वहीं पे फॉरेस्ट था। किसके घर के साइड में? कर्ली लॉक। शी सॉ अ कॉटेज, तो वो फॉरेस्ट के यहाँ पे गई तो उसने कॉटेज देखा। कॉटेज यानी किसी का घर। अब किसका घर होगा, चलो देखें आगे। इज एनीबडी इन, अभी ये देखो कितनी अच्छी बातें, ये होती है तमीज़ वाली बातें। वो अंदर झांकने से पहले, अंदर घर में जाने से पहले वो पूछ रही है क्या कोई अंदर है घर में? किसी के भी घर में ऐसे जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कर्ली लॉक भी पहले कॉटेज के अंदर पूछ रही है कि इज एनीबडी इन। शी आस्क्ड। देयर वॉज नोबडी। यहाँ पे भी मिस्टर नोबडी तो नहीं है, ऐसा है क्या? पता नहीं, चलो देखें। अभी तो घर पे कोई भी नहीं है, मिस्टर नोबडी भी नहीं है। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। अच्छा, तो ये जो कॉटेज है मिस्टर नोबडी के बारे में नहीं है, ये कॉटेज किसका घर है? बियर की फैमिली का। फैमिली यानी जैसे आपका और मेरा जो परिवार है, परिवार को क्या कहते हैं? फैमिली। तो यहाँ पे बियर की फैमिली रहती है ये कॉटेज में। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, यानी अभी उन्होंने खाना खाया होगा, तो खाना खाने के बाद हम फैमिली के साथ वॉक पे जाते हैं ना, तो उसी तरह ये जो बियर की फैमिली है ये अभी वॉक पे गए होंगे। हो सकता है खाना खाया भी हो, या ऐसे भी हो सकता है यूं ही टहलने कहीं बाहर गए हो वो। तो ये जो बियर की फैमिली है ये कहाँ गए थे? वॉक करने के लिए। कर्ली लॉक वेंट इन, ये तो अभी गलत बात है।
अभी घर पे कोई भी नहीं है तो कर्ली लॉक को जाना नहीं चाहिए था, पर कर्ली लॉक अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। उसको ये पता करना था कि ये घर में, ये कॉटेज में कौन रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. मैंने आपको बताया पोरेज यानी क्या, एक बॉल जो रहता है जिसमें खाने के लिए कुछ भरा हुआ रहता है, खीर वगैरह जो भी। तो कहाँ पे थे 3 बॉल्स? वो थे टेबल पे रखे हुए। There was a big bowl of पापा बियर। सबसे बड़ा जो बॉल था वो किसका था? पापा बियर का, पापा बियर। और फिर आगे अ मिडल साइज बॉल फॉर ममा बियर, यानी अभी मैं आपको पिक्चर के हेल्प से बताऊंगी। पापा बियर का जो बॉल था वो इतना बड़ा था, ममा बियर का उससे थोड़ा सा छोटा था ममा बियर का बॉल। एंड अ टाइनी लिटिल बॉल बेबी बियर। बेबी बियर यानी मम्मा पापा का जो छोटा सा बेबी बियर था। टाइनी यानी क्या? टाइनी यानी बहुत ही छोटा। जैसे हमने मिस्टर नोबडी में देखा लिटिल मैन, लिटिल मैन को हम दूसरा वर्ड टाइनी भी बोल सकते हैं। और ये जो बेबी बियर का बॉल था वो उनसे भी छोटा था। पापा बियर का सबसे बड़ा, फिर मम्मा बियर का, और फिर बेबी बियर का। तो कितने बियर्स है? 3 बियर्स। और कौन कौन है वो? पापा बियर, मम्मा बियर एंड बेबी बियर। और आगे क्या हुआ देखें। कर्ली लॉक वॉज हंग्री। कर्ली लॉक को अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। शी एट द पोरेज फ्रॉम द बिग बॉल। सबसे पहले उसने पोरेज जो है किस में से खाया? बड़े से बॉल में से। और वो किसका था? पापा बियर का। इट वॉज वेरी हॉट, यानी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, क्योंकि बड़े लोगों को तो आदत होती है गरम गरम चीज़ खाने के लिए। हम बच्चे खा पाते हैं? नहीं। शी एट द मिडिल बॉल साइज। पहले पापा बियर के इसमें से खाया तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। फिर अभी ममा बियर के इसमें जो मिडिल बॉल साइज का था उसमें से भी वो खा रही थी। इट वॉज टू कोल्ड। वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल, यानी अभी देखो कर्ली लॉक ने पहले पापा बियर के इसमें से खाया तो बहुत ज़्यादा गर्म लगा। ममा बियर के इसमें से लिया तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। और आगे क्या हुआ तो वो भी देखिए। ये यहाँ पे She ate from the tiny little ball. It was just right. अभी उसने क्या किया? लास्ट में बेबी बियर जो था उसके बॉल में से उसने खाया और वो उसको एकदम परफेक्ट लगा, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। कर्ली लॉक एट अप ऑल द पोरेज। ये तो गलत बात कर दी कर्ली लॉक ने। उसने सारा का सारा जो बॉल था वो पूरा खा लिया। उसमें जो खाना रखा हुआ था कर्ली लॉक ने खा लिया। किसी का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हैं फ्रेंड के साथ शेयर करते तो कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी का खाना खाने से पहले हमें पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। देन शी वेंट टू द बेडरूम। बेडरूम यानी कहाँ? जहाँ पे हम आराम करते हैं, सोते हैं। अभी इसके बाद में वो कहाँ गई? बेडरूम में। देयर वॉज अ बिग बेड। अभी वहाँ पे भी ऑब्वियसली 3 बेड्स रहेंगे, एक पापा बियर का, फिर ममा बियर का और फिर टाइनी बियर का। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर। पापा बियर के लिए बड़ा सा बेड था। मिडल साइज बेड फॉर ममा बियर। बीच वाला जो बेड था वो ममा बियर के लिए था। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। और सबसे छोटा जो बेड था वो किसके लिए था? बेबी बियर के लिए।
और अभी आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कर्ली लॉक किस तरह बेबी बियर के पोरेज में से खाना खा रही है। और देखो बॉल की साइज देखो, पापा बियर का कितना बड़ा है, मामा बियर का उससे थोड़ा सा छोटा और बेबी बियर का उससे भी छोटा। अभी ये तो खाना खा के बेडरूम की तरफ गए। फिर क्या हुआ, द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। जो बड़ा बेड था उसकी जो बेड था, जहाँ पे हम हिंदी में गद्दी भी कहते हैं, गादी भी कहते हैं, जिसमें हम सोते हैं, तो वो कैसा था, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, यानी सख्त था, बहुत ही ज़्यादा सख्त। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। ममा बियर जो है उसका बेड कैसा था, बहुत ही ज़्यादा एकदम मुलायम था, तो उसको वो भी पसंद नहीं आया। बट टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। जिस तरह पोरेज भी उसको टाइनी बियर का पसंद आया, उसी तरह उसे बेड भी किसका पसंद आया, टाइनी बियर यानी बेबी बियर का पसंद आया, यानी छोटा सा। अभी देखिए क्या हुआ, यानी ये बेड कैसा था, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा मुलायम। कर्ली लॉक फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। अभी बेड को देखे उसे थोड़ा सा सोने की इच्छा हो गई। द बियर फैमिली केम बैक। अभी बियर फैमिली तो वॉक पे गई थी, अभी वो वॉक से वापस आ गई। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice। यानी बियर की आवाज़ में वो जोर से चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि किसी ने तो मेरे बॉल में से खाया है, पोरिज खा लिया है। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear। क्योंकि एक एक बाइट तो उसने खा के देखा था ना, तभी तो उसे पता चला कर्ली लॉक को कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मीडियम है। तो मम्मा ने भी कहा कि मेरे भी बियर बॉल से किसी ने खाया हुआ है। Somebody finished my all porridge, said baby bear in his tiny little voice। अपनी सी छोटी छोटी आवाज़ में बेबी बियर कहने लगा कि मेरा तो पूरा का पूरा बॉल खा लिया। अभी बियर फैमिली तो सोच में पड़ गए होंगे कि कौन आया था हमारे घर में। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। अभी हमारे घर में अगर कुछ चोरी हो जाती है तो हम सारा घर देखते हैं कि कहीं यहाँ से तो भी चीज़ें नहीं, चलो चलो सारी घर चेक करते हैं। तो उसी तरह अभी पोरेज ख़त्म होने के बाद ये देखने गए बेडरूम में कि कुछ वहाँ से तो नहीं गया है। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice। पापा बियर चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाज़ करने लगे कि कोई तो मेरे बेड पे सोया हुआ था। जब कर्ली लॉक सोई थी तो उसे पता चला ना कि ये बहुत हार्ड है। अभी ये कैसे पता चल सकता है, क्योंकि देखो जब भी आप बेड पे होते हो, जो चादर बिछाई हुई रहती है वो एकदम मम्मी ने जो है चादर अच्छे से बिछाई रहती है, पर आप जब बैठते हो या सोते हो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि आपके बेड पे कोई तो आया था, कोई तो बैठा था। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear। मम्मा बियर ने भी क्या कहा कि कोई भी मेरे बेड पे आया था और वहाँ पे सो गया था। अभी देखते हैं जो लिटिल बियर है, जो टाइनी बियर, जहाँ पे कर्ली लॉक तो सो रही थी। Somebody is sleeping in my bed। कर्ली लॉक तो वहाँ पे सो रही है। Said baby bear in his tiny little voice। बेबी बियर, जो छोटा सा बेबी बियर है, उसकी धीमी धीमी आवाज़ से कहने लगा कि मेरे बेड पे तो कोई तो सो रहा है, देखो देखो यहाँ पे कौन सो रहा है। कर्ली लॉक woke up। कर्ली लॉक अचानक से डर से उठ गई क्योंकि अभी आवाज़ें आने लगी।
She saw the 3 bears. उसने 3 bears देखे. She jumped down. उस जल्दी से वो उठ गई और वहाँ से उसने बेड से जंप किया नीचे की तरफ. And ran out of the cottage. और तेजी से वो कॉटेज के बाहर भाग गई. As fast as she could. जितना तेज हो सके उतना तेजी से वो भाग गई. अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चोर हमारे घर से चोरी करके भाग गया. और यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई. अभी हम देखेंगे इनके न्यू वर्ड्स. कर्ली यानी घुंघराले, कॉटेज घर, बॉल यानी कटोरी, पोड़े जिसमें खाना है भरा हुआ उसे, हंग्री यानी भूखा. और अभी हम देखेंगे पिक्चर. ये देखो कर्ली लॉक किस तरह बेड पे सोई हुई है. और ये देखो इन तीनों का रिएक्शन यानी जब वो कर्ली लॉक को देखा उनके फेस पे कैसा हाव भाव आए. पापा बियर का फेस देखो कैसा लग रहा है. मम्मी बियर भी शॉक में है, बेबी बियर भी शॉक में है और कर्ली लॉक तो बहुत ही ज़्यादा डर गई है. नाउ लेट्स सी द सम question answers related to our story. Let's see. Who lived in the cottage in the forest? Forest में कौन रहता था वो cottage में? The baby bear family lived in the cottage. What did Curly Lock see on the table? Curly Lock saw 3 balls of porridge on the table. कर्ली लॉक ने क्या देखा? 3 balls देखे पोरेज से भरे हुए और वो कहाँ पे? टेबल पे. Why did she eat up all the porridge from the baby bear's ball? बेबी बियर के बॉल में से उसने सारा का सारा पोरेज क्यों खा लिया? क्योंकि वो ज़्यादा गर्म भी नहीं था और ज़्यादा ठंडा भी नहीं था और वो एकदम परफेक्टली बना हुआ था. She ate the porridge from the baby bear's ball as it was just right for her to eat. यानी उसके लिए वो एकदम परफेक्ट था. Whose bed did Curly Lock sleep in and why? कर्ली लॉक किसके बेड पे सोई और क्यों सोई? कर्ली लॉक slept in the baby bear's bed because the tiny little bed was just right for her to sleep. जिस तरह खाना भी उसने बेबी बियर के बॉल में से खाया उसी तरह वो बेबी बियर के बेड में भी सोने गई क्योंकि उसके लिए वो छोटा सा बेड एकदम परफेक्ट था उसे सोने के लिए. So, how was the story? You're supposed to tell us in the comment section box. And don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon. Till that time, everybody, thank you and stay connected with us.